AGI क्या है? हाँ, AGI क्या है? बता। Artificial general intelligence is something that do everything, and artificial super intelligence is something that can do everything better than any human alive. और देखो दोस्तों, मुझे पता है कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। OpenAI ने ये भी कहा है कि हमने वॉइस की क्लोनिंग भी इतनी अच्छी बना दी है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल रणवीर बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है। ये जो जॉब्स चले जाएंगे नैरेटिव है, ये एक्चुअली होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के आने के बाद। आप सुपर इंटेलिजेंस के बाद बिल्कुल डायनासोर एरोप्लेन में बैठ के उड़ रहा है और मून के चक्कर काट रहा है, वो बना सकता है। विच इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड जो अभी मेटा के और AI के ग्लासेस आ रहे हैं, जिसको आप पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में हो। मुझे बात करनी है सोरा के बारे में। सोरा OpenAI का वीडियो क्रिएशन टूल है, जो आई थिंक अभी रिलीज होगा कुछ महीनों में। सोरा की वजह से मूवीज और मूवी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स के रोल्स भी बदलेंगे। भाई तो फिर ऐसा होमवर्क बनाओ मत ना। ऐसा होमवर्क क्यों बना रहे हो जो 10 साल से साला सेम होमवर्क दे रहे हो? तो 4 बच्चे कॉपी करेंगे तो 5वें को लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो खुद कर रहा हूँ। कॉलेजेस को और पेरेंट्स को ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जब पेरेंट्स ये ना पूछ के, या रिलेटिव्स जो सबसे पहले मिलते हो नंबर कितने आए ना पूछ के लोगों से पूछेंगे कि आपको पता है मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है? आप बोलो, आप गेस करो कि मेरा अगला सवाल क्या है। AGI क्या है? हाँ, AGI क्या है? बता। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु नेवर हर्ड ऑफ AGI। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसेंशियली आपकी कैलकुलेटर को बहुत एक स्पेसिफिक चीज आती है, बस उसको कैलकुलेट करना आता है। जी जी जी। उसको 2+2 भी आता है और उसको बहुत कॉम्प्लिकेशन भी आती है, बट कैलकुलेशन से अलावा कुछ नहीं आता। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रही है वो जनरल बन रही है। तो ChatGPT आपके लिए रेज्यूमे भी सॉल्व कर सकता है, आपके लिए लेक्चर भी लिख सकता है, आपके लिए पोयम भी लिख सकता है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिकॉज ह्यूमंस आर ग्रेट बिकॉज दे आर जनरल इंटेलिजेंस। आप पॉडकास्ट भी कर सकते हो आज की डेट में, कल को किसी ने बोला कि एक बिजनेस चलाना है तो वो भी चला सकते हो। तो AGI, artificial general intelligence, is something that do everything, and artificial super intelligence is something that can do everything better than any human alive. और अभी assumption ये है कि जिसने पहले AGI कर लिया, बना लिया, वो उसके पास ये शक्ति होगी कि वो सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सके। हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। Yes. पर और ये होने वाला है अगले 5-10 सालों में। Yes. करेक्ट? Yes. कब तक आ जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस? 5 साल में थोड़ा कई लोग अब कहते हैं कि 5 साल में आ जाएगा। मुझे लगता है अभी 5 से 10 साल बीच में कहीं है टाइम। तो इतना टाइम है अपने पास। यही कहा जाता है कि कई बार US की टेक कंपनीज इतनी को ईगोटिस्टिकल कहा जाता है कि वो ऐसा रहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ऑटोनॉमस ड्राइविंग बना देंगे जी, और मिलियंस ऑफ लोग जो आज की डेट में ड्राइव करते हैं उनका पे से वो थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, देखी जाएगी। तो सो दे हैव सो मच पावर, दे कैन क्रिएट दीज टूल्स जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को प्रभावित करते हैं, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है वो नहीं पता। मेरे ख्याल से जब सैम ऑल्टमैन की हियरिंग हुई थी तब सैम ऑल्टमैन ने कहा कि देखो दोस्तों, मुझे पता है कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ लॉ क्रिएशन में। उसके बाद बात बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक और चीज़ है कि लोगों को ये भी शक है कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऐसे लॉ बनवा देंगी जिससे सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने सेफ्टी के बहाने ये बोल दिया कि किसी भी AI कंपनी को ये 500 चेक करने पड़ेंगे कुछ भी रिलीज करने से पहले, तो छोटी कंपनी तो वो 500 चेक करने से पहले ही मर जाएगी ना, उनके पास लोग हैं। तो एक धुंडा है कि लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन भी नहीं होना चाहिए ताकि छोटी कंपनीज मर जाए, बड़ी कंपनीज के पास सारी पावर चली जाए। अभी रिसेंटली OpenAI ने ये भी कहा है कि हमने वॉइस की क्लोनिंग भी इतनी अच्छी बना दी है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल रणवीर बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है। तो आप सोचो स्कैम्स कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये बोला है कि यार हमने इतना बना दिया बट हम बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं करेंगे, पहले हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि इसका रिपरकशन क्या है और फिर ही रिलीज़ करेंगे। तो AI अब इतना एडवांस हो गया है कि पहले उसे गवर्नमेंट के फिल्टर्स के थ्रू जाना पड़ रहा है बिफोर एक्चुअली गेटिंग रिलीज्ड। अदरवाइज इट क्रिएट हैवॉक। जैसे हम स्किलिंग या अपस्किलिंग की बात कर रहे थे, अगर कोई AGI रीच करता है तो वो ये भी बोल सकता है कि यार हर बच्चे को अपने पोटेंशियल के बेस्ट पहुंचा दो आप,
उसको जिस भाषा में चाहिए, अगर किसी को क्रिकेट समझ आता है तो क्रिकेट के एग्जाम्पल को, तो दुनिया का बेस्ट ट्यूटर बनवा सकते हैं लोग AGI से, जिससे बहुत सारे लोग एकदम से लिटरेट होंगे, उन्हें समझ आएगा, अपस्किलिंग होगी. On the other hand, which is a very positive thing for us, right? Therapist AI का बनाना. A lot of people are going through mental problems and nobody to talk to, right? And AI का therapist बनाना, AI का diagnostic doctor बनाना, जो diagnose कर सके, अभी मे बी सर्जरी नहीं. तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो चुटकी में सॉल्व हो सकती हैं. एक ही कंपनी के थ्रू. एक ही कंपनी के थ्रू. ये जो जॉब्स चले जाएंगे, नैरेटिव है, ये एक्चुअली होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के आने के बाद. आप सुपर इंटेलिजेंस के बाद बिल्कुल, मतलब इट्स इनएविटेबल. दैट्स वाई वी हैव टू, हमें स्किल के भी ना फ्रंटियर पे रहना ज़रूरी है. अगर हमारी कोई इंडस्ट्री है, हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हमारी पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है, उसके स्किल के फ्रंटियर पे रहना हमारा बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एवरेज मार्केटियर को, या जो बॉटम 20% मार्केटियर है, उसको AI बहुत जल्दी से उड़ा देगा, राइट? बट एज यू प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, इट बिकम्स हार्ड. तो टॉप 50% लोगों को, टॉप 30% लोगों को हिलाने में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स टाइम लगेगा, है ना? तो उसमें डेकेड्स लगेंगे, बट नीचे से बहुत जल्दी जॉब्स जाएंगी. हमें कॉन्स्टेंटली AI को यूज़ कैसे करना है वो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? कि अगर मैं सेल्स में हूँ तो AI सेल्स कैसे हो सकती है. अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो AI को मैं मार्केटिंग में कैसे यूज़ करूँ. अगर मैं डेटा या सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो कैसे AI को यूज़ करूँ. तो हम ये कह सकते हैं कि हम सबको अपनी जॉब में AI को यूज़ करना आना चाहिए. एंड देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स जहाँ पे ऐसा नहीं होता है. मे बी प्लम्बिंग जॉब्स, उसमें भी आ जाएगा बहुत जल्दी. बट AI की जॉब्स में हमें फोर फ्रंट पे रहना बहुत ज़रूरी है. AI सीखना बहुत ज़रूरी है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये एक न्यू एज स्किल है, इस डेकेड की स्किल है. इस स्किल के बारे में हर किसी को जानना चाहिए. बिल्कुल. क्या होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज कि AI को अच्छे इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं, वो भी एक कला है. जैसे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करता है, वो एक कला है. ऐसा नहीं है कि हर मैनेजर अच्छा नहीं होता, इवन दो दे हैव द सेम एम्प्लॉय. वैसे ही हर इंसान AI को इक्वली ब्यूटीफुली या इक्वली यूजफुली नहीं यूज कर सकता, राइट? तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि यार लेट्स से कि मुझे आज कोई स्पीच देनी है AI पे, है ना? तो मैंने बोला भाई AI पे स्पीच लिख दो. वर्सेस आप उसको बताओगे कि ये है, थोड़ा ह्यूमरस रखो, थोड़ा सा उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करो. तो गिविंग दोज इंस्ट्रक्शंस वेरी स्पेसिफिकली इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. एंड इफ यू नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. मतलब एक इंसान को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पता है, दूसरे इंसान को पता है, वो सेम प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं. वाले इंसान को ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा है, दूसरे वाले इंसान को विराट कोहली स्टाइल रिजल्ट मिल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, है ना? और इन रिजल्ट्स में क्योंकि आप AI यूज कर रहे हो, 10 गुना का भी डिफरेंस हो सकता है. एक रिजल्ट को देख के आपका मैनेजर बोलेगा तो ये क्या कचरा है, और एक देख के बोलेगा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब, है ना? सो रिजल्ट में डिफरेंशियल भी बहुत ज़्यादा है. एक स्क्रिप्ट ऐसी हो सकती है जिसको आपको देख के पढ़ने का भी मन ना करे, और एक स्क्रिप्ट ऐसी हो सकती है जो आपको रुला दे, आपके गूज़बम्प्स दिला दे, राइट? एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज अ स्किल बहुत ज़रूरी हो चुकी है. जिन लोगों का जॉब चला जाएगा AI की वजह से, उनमें से एटलीस्ट 5 to 10% पीपल शायद प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन जाएंगे. You never know. हाँ, हम सभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनेंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन तो देना ही है. अब आप देखिए कि अगर आप मुझे मिड जर्नी या डाली दे दीजिए जो पेंटिंग्स बना सकता है बहुत अच्छी, कुछ भी आप बोलो कि डायनासोर एरोप्लेन में बैठ के उड़ रहा है और मून के चक्कर काट रहा है, वो बना सकता है. बट अगर कोई बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर है तो वो एक ऐसी इमेज बनाएगा जो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि वो रियल है या नहीं है. क्योंकि वो लिखेगा यार सनलाइट यहाँ से आनी चाहिए, शैडोज ऐसे दिखाना, ये ऐसे करना. वो मैं आज की डेट में नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इमेजेस की पढ़ी ही नहीं है. उसको 10x पैसा मिलेगा, उसको 100x पैसा मिलेगा, मुझे कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि मेरे को तो कुछ इंस्ट्रक्शन देना आता ही नहीं है. तो एंड सेम गोज फॉर सॉफ्टवेयर, सेम गोज फॉर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सेम गोज फॉर स्क्रिप्ट राइटर्स, राइट? जो जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लेंगे वो उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. और आपको चाहिए कि भाई मुझे प्रोटीन इंटेक करना है पर मेरे को कुछ वेज चाहिए, तो भाई कंप्यूटर को डाला, कुछ उसने बना के दे दिया, खाना प्रिंट हो गया, खा लिया. हाँ, खाना प्रिंट, मतलब पूरा साइंस ही तेजी से दौड़ेगा. और एक और चीज़ जो आएगी विच इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड, जो अभी मेटा के और AI के
ग्लासेस आ रहे हैं जिसको आप पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में हो जी। अभी तो उनके वर्जन 1 वर्जन 2 में बहुत अर्ली स्टेज वर्जन्स हैं, जैसा हम बहुत लो डेफिनेशन में अपने फ़ोन में देखा करते थे 10-20 साल पहले, जिसमें कोई फ़ोटो भी नहीं खिंच पाती थी, कुछ दिखता भी नहीं था। आप मान के चलो 10-20 साल में वो कैसे पहुँच जाएंगे। एक तो ये कि हम उस दुनिया में इतना समा जाएंगे कि वी कैन लाइक लिटरली क्राफ्ट आवर वर्ल्ड, हमारे एक्सपीरियंसेस से लेकर सब कुछ। ये सोशल मीडिया का नेक्स्ट एवोल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली आई एम श्योर आपने भी डिस्कस किया होगा कि एक बार तो वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड इतना एडवांस होने लग जाता है कि इंसान भूल जाता है कि कब मैं एक्चुअल रियलिटी में हूँ और कब मैं वर्चुअल रियलिटी में हूँ। तो जैसा इंसेप्शन एक मूवी है उसमें हुआ था, लोग एक्चुअल रियलिटी को कहीं वर्चुअल रियलिटी ही ना मानने लग जाएं। तो लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है कि भाई ये दुनिया असली भी है या मैं किसी वर्चुअल वर्ल्ड में रह। अब भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे बात करनी है सोरा के बारे में। सोरा ओपनएआई का वीडियो क्रिएशन टूल है जो आई थिंक अभी रिलीज होगा कुछ महीनों में। हाँ पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुआ है, उन्होंने एक बार शोकेस तो कर ही दिया है। ये एक एआई टूल है जो अब आने वाला है, इसी साल आने वाला है मोस्टली फॉर द पब्लिक। क्या सोरा की वजह से मूवीज और मूवी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स के रोल्स भी बदलेंगे? श्योर नहीं तो इट्स अगेन सोरा वाज वन ऑफ द ऐसा इनोवेशन जिसने सबका माइंड ब्लो कर दिया था। और आई थिंक सब जिसने नहीं देखा है उसको एक बार जाके देखना चाहिए। सोरा OpenAI सर्च करना चाहिए, कुछ वीडियोस देखनी चाहिए। तो वो जैसा आपने बोला कि बिल्कुल ऐसा रियलिस्टिक वीडियो बना दे कि भाई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता कि ये इंसान असली है या नकली। क्या लोगों की जॉब खतरे में है? यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा कि जो भी अपने आर्ट के बॉटम 20-30% में हैं वो बहुत रिस्क पे हैं, राइट? बिकॉज an AI tool can by default do a much better job than the bottom 10-20% people. But the top 10-20% people, वो जो अगर अब 10 का आउटपुट निकालते थे वो 20 का आउटपुट निकालेंगे, वो 100 का आउटपुट निकालेंगे। और कुछ कहना आपको कंज्यूमर्स के पेरेंट्स को, ट्रेडिशनल कॉलेजेस शायद 10 सालों में रेलेवेंट नहीं होंगे। द न्यू कॉलेजेस इन माय आईज आर वेरी स्किल बेस्ड एंड वेरी एजाइल। श्योर, तुरंत स्पीड बदल सकते हैं, कोर्सेज ऐड कर सकते हैं वगैरह। Sure. और पुराने कॉलेजेस, पुराने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उनके नेचर की वजह से थोड़े से मजबूत रहते हैं, चट्टान की तरह रहते हैं। डिफिकल्ट टू चेंज अ माउंटेन। IIM में मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी कि वहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे, राइट? ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस है वो खराबी है कि अगर लोग AI यूज़ कर लेंगे तो खुद कैसे सीखेंगे, अगर लोग चैट GPT यूज़ करके होमवर्क करेंगे तो कैसे। अरे भाई तो फिर ऐसा होमवर्क बनाओ मत ना। ऐसा होमवर्क क्यों बना रहे हो जो 10 साल से साला सेम होमवर्क दे रहे हो? तो 4 बच्चे कॉपी करेंगे तो 5वें को लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो खुद कर रहा हूँ, मैं भी ख़त्म करता हूँ, कुछ अच्छा करता हूँ, राइट? तो कॉलेजेस को और पेरेंट्स को ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जब पेरेंट्स ये ना पूछ के, या रिलेटिव्स जो सबसे पहले मिलते हो नंबर कितने आए ना पूछ के लोगों से पूछेंगे कि भाई क्या बना रहे हो, व्हाट डिड यू बिल्ड लास्ट क्वार्टर, लास्ट सेमेस्टर, आपने बनाया क्या? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी बच्चा जॉब में उतना सक्सेसफुल होगा जितना वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। जितने मार्क्स आए हैं वो यार नहीं काम आएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। एक बेस लेवल से ऊपर होने चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि 10 नंबर आ रहे हैं 100 में से, या इवन 30, 40, 50 आ रहे हैं। आप डिसेंट इनफ पे जाओ, पर उसके बाद अपने बच्चे से पूछो कि यार तू कुछ बना रहा है क्या, तू कुछ सोच रहा है क्या? सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो फॉर द फैकल्टी को थोड़ा अपना दिमाग को तोड़ना पड़ेगा कि बच्चे नालायक ही होते हैं, या फिर उनको रिसोर्सेज मिलेंगे या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो इशू ही। तो पेरेंट्स को भी ऐसे प्रोग्रेसिव कॉलेजेस या कोर्सेज या जो भी आप चूज़ कर रहे हो अपने बच्चे के करियर में, चूज़ करने चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो, जो आगे देखें, क्योंकि पुराने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो बर्बाद कर देंगे यार बच्चों को। फ्यूचरिस्टिक कॉन्वर्सेशन निशांत भाई के साथ आई थिंक A to Z कवर हो गया। मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। बिल्कुल। ओके, आई रिस्पेक्ट यू लॉट बिकॉज ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। आई फील कि पूरे न्यूटन स्कूल की सबसे खास बात ये कि आप लोगों को ज़्यादा अमीर बना रहे हो और अमीरी बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में। तो थैंक यू ब्रदर। दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। मैं बाय एडुकेशन एक इंजीनियर हूँ, तो जब इंजीनियर से बात करने का मौका मिलता है आप देख ही सकते हो कि क्या क्या हो जाता है। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। निशांत भाई विल डेफिनेटली बी बैक ऑन द शो। डेफिनेटली उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर उन्हें फॉलो कीजिए। आई फील कि ऐसे फाउंडर्स को जो भारत को बदल रहे, इन्हें
बहुत नेक काम कर रहे हैं थ्रू न्यूटन स्कूल एज वेल। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डियर पेरेंट्स अपने सारे फ्रेंड ग्रुप्स में भी दूसरे पेरेंट्स को ये वाला पॉडकास्ट दिखाइए। Until next time guys, from Ranveer and the team, namaste, Jai Hind, and we'll be back very soon.